दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ गर्ल्स में। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं @स्कूल ऑफ गर्ल्स। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, जिसका कोड जो है वह है हमारा KOE 085। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट KOE 085 का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट KOE 085 की यूनिट 1 क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स। तो जो हमारा यूनिट 1 में सबसे पहला टॉपिक आता है, वह आता है क्वालिटी, कि क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वालिटी की डेफिनेशन आती है डिग्री ऑफ इट्स एक्सीलेंस। क्वालिटी क्या होती है? किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की एक्सीलेंस की डिग्री, एक तरह से कह सकते हो, मतलब कि कितनी वो चीज़ एक्सीलेंट है या कितनी वो चीज़ अच्छी है, क्या कितनी बेस्ट चीज़ है वो। कोई प्रोडक्ट ले सकते हो आप, जैसे कोई प्रोडक्ट है तो उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब डिग्री ऑफ एक्सीलेंस उसका क्या है, वो कितना अच्छा प्रोडक्ट है। एक तरीके से वो हो गई हमारी क्वालिटी, तो डिग्री ऑफ इट्स एक्सीलेंस। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसे? फिटनेस फॉर यूज़ और पर्पस। कोई वो ऐसी चीज़ जिसे हम इस्तेमाल करें या वो हमारे किसी उद्देश्य के लिए हो, वो फिट बैठती है वो चीज़। कि हाँ जी, हमारा ये एक हमने कोई प्रोडक्ट है, वो उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी है, और वो जो हमारी यूज़ का भी है, वो हमारे उद्देश्य हमारे काम भी आएगा वो, तो वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वो इसमें वही कह रहा है। ठीक है, और तो जो क्वालिटी का जो एक्चुअल जो मीनिंग होता है, वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। ठीक है, जब वो किसी भी प्रोडक्ट को रेफ़र कर रहे हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट पर्सन्स का, डिफरेंट लोगों का जो क्वालिटी की जो डेफिनेशन होगी ना, जो क्वालिटी का एक्चुअल मीनिंग जो होगा, वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। ठीक है, इसलिए हम इसे डिग्री ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं। ठीक है, देयरफॉर द क्वालिटी इज़ डिफाइंड फिटनेस फॉर यूज़ और पर्पस। इसलिए हम क्वालिटी को क्या कहते हैं? फिटनेस फॉर यूज़ और पर्पस। इसलिए हम इसे कहते हैं फिटनेस फॉर यूज़ और पर्पस। किसको? क्वालिटी का। ये भी क्वालिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? क्वालिटी इज़ द कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। कन्फर्मेंस क्या होता है? हाउ वेल इज समथिंग। क्वालिटी किस चीज़ को रेफर करता है, किस चीज़ की कन्फर्मेंस देता है, कि कोई प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना बेकार है, कितना बेस्ट है, कितना वर्स्ट है। ठीक है, और पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के अंदर, कि अगर हमें फ़ोन ख़रीदना है तो कौन सा फ़ोन अगर बेस्ट है, और अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फ़ोन में क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, तो उसकी वो फ़ोन की वो पर्टिकुलर फ़ीचर्स वगैरह जो होंगे, वो उस फ़ोन के क्या बताएंगे हमें? एक तरह से क्वालिटी बताएंगे, उसकी फ़ोन की क्वालिटी अच्छी है, बुरी है। ठीक है, तो वो कन्फर्मेंस, हाउ वेल इज़ समथिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट ये आता है हमारा कि क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन वेरियस एलिमेंट। जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो क्वालिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है, वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, किस किस एलिमेंट पर डिपेंड करती है? शेप हो गया, साइज़ हो गया, फिज़िकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके शेप पे। कोई फ़ोन है, जैसे कोई जैसे फ़ोन हो गया हमारा। ठीक है, ये कोई फ़ोन हो गया, इसकी शेप किस तरीके की है? कर्व्ड है, ठीक है, स्क्वायर वाला है, कैसे है? ठीक है, साइज़ कितना है? इतना तो नहीं है कि हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, या इतना छोटा हो गया कि देखने में भी अजीब सा लग रहा है, कि बहुत कीपैड टाइप का फ़ोन हो गया। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं उसकी? ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इस तरीके से। तो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा आता है शेप, साइज़, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जर्नी ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम फ्रॉम इंस्पेक्शन
inspection and testing era to today's most modern era। ठीक है। क्वालिटी ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम फ्रॉम इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम कहाँ से, इंस्पेक्शन से, टेस्टिंग एरा से कहाँ तक, आज के मॉडर्न एरा तक। तो ये इसमें जो होते हैं वो कुछ क्या कहते हैं पॉइंट्स आते हैं, या फिर कह सकते हो आप कुछ स्टेप्स कह सकते हो, स्टेप्स आते हैं। ठीक है। तो कितने स्टेप्स दिखा रखे हैं इसमें हमारे 6। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आता है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एरा, दूसरा होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल एरा, थर्ड क्या होता है क्वालिटी एश्योरेंस एरा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 6 सिग्मा एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग एरा। ठीक है। और हमारा 6 क्या आता है मॉडर्न एरा। ठीक है। ये सब या और ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पीओबी से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है हमारा। सबसे पहले आते हैं इंस्पेक्शन में क्या आता है, इंस्पेक्शन एरा में क्या होता है। ठीक है। ये रहा इंस्पेक्शन में आता है, पहला आता है हमारा प्राइमरी कंसर्न, कि प्राइमरी कंसर्न मेन हमें क्या करना है। ठीक है। प्राइमरी कंसर्न में डिटेक्ट करा, कोई प्रोडक्ट ले लिया हमने। ठीक है। अब हमने फ़ोन ले लिया ऐसे, प्राइमरी कंसर्न क्या होगा हमारा, पहले फ़ोन डिटेक्ट करेंगे कि क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, फ़ोन अप टू डेट होना चाहिए हमारा। ठीक है। बिफोर अगर हम उसे मार्केट में उतार रहे हैं उससे पहले। तो व्यू ऑफ क्वालिटी, अब प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, व्यू ऑफ क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ठीक है। गेजिंग एंड मेजरमेंट होता है इसमें, इंस्पेक्ट करेंगे, सॉर्ट करेंगे, काउंट करेंगे, फिर ग्रेड कर देंगे। जैसे इंस्पेक्ट में चेक करेंगे, अच्छा हमने 10 फ़ोन बनाए, 10 में से 8 फ़ोन ठीक हैं और बाकी के 2 फ़ोन ख़राब है, तो सॉर्ट कर देंगे, उसमें 8 अलग कर दिए, 2 अलग कर दिए। काउंट करें हमने 8 फ़ोन सही हैं, 2 ख़राब है, ग्रेड कर दिया। अब उनमें भी ग्रेड कर दिया कि भैया सबसे अच्छा फ़ोन ये, उससे थोड़ा लो क्वालिटी का ये बना, उससे ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है। तो मैं फ़ोन का बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। वो हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की होती है। ये सब इंस्पेक्शन उसे प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, उसका एनालाइज करने के लिए मार्केट में उतारने से पहले। ओरिएंटेशन अप्रोच में क्या आता है, इंस्पेक्ट इन क्वालिटी। ठीक है। तो पढ़ लेना आप, ये वैसे आसान ही है, मैंने आपको पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा देख लेना आप। ठीक है। सेकंड आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल एरा। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ये क्वालिटी कंट्रोल एरा। प्राइमरी कंसर्न क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल में, कंट्रोल करना। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, क्यों कर रहे हैं एम्फेसाइज, ये किस पे ज़्यादा ध्यान देता है, प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी रहे प्रोडक्ट की, विद रिड्यूस इंस्पेक्शन। प्रोडक्ट जो है जिस जैसा हम चाहते हैं इसी तरीके की, इसी यूनिफॉर्मिटी में बने। कि अगर हमने प्रोडक्ट को 12 GB रैम के अकॉर्डिंग या 256 GB रोम के अकॉर्डिंग सेट करा है, तो उसी तरीके से हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए, और इंस्पेक्शन भी उसकी कम होनी चाहिए। क्योंकि इंस्पेक्शन कम होने से क्या मतलब है कि भैया उसमें जो एरर के चांसेस हैं वो कम से कम होने चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा उसमें इंस्पेक्शन करनी ना पड़े। ठीक है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हो गया, इसमें मेथड ये अपनाया जाता है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल अपनाया जाता है, ट्रबल शूटिंग और स्टैटिस्टिकल मेथड अपनाए जाते हैं। ठीक है। क्वालिटी प्रोफेशनल के द्वारा जो रोल जो होता है क्वालिटी प्रोफेशनल्स का, वो ट्रबल शूट देखते हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड वगैरह को एग्जीक्यूट करते हैं। मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की होती है इसमें। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल में जो प्रोडक्ट की जो क्या कह सकते हैं कंट्रोल करने की, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी को देखने की, है ना, तो जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। और जो ओरिएंटेशन और उसकी जो अप्रोच होती है वो कंट्रोल इन क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब एक कंट्रोल इन क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड बार हमारा था क्वालिटी एश्योरेंस एरा। ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस एरा ये रहा, ये रहा क्वालिटी एश्योरेंस एरा।
क्वालिटी एश्योरेंस एरा में प्राइमरी कंसर्न क्या होता है हमारा? कोऑर्डिनेशन। ठीक है भैया, कोऑर्डिनेट करके चलना है। जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह उस किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट्स हो सकते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाती है। व्यू ऑफ क्वालिटी, अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व प्रोडक्टिवली, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए वो प्रोडक्ट वाइज, जो प्रोडक्ट हमारा हम बना रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, फोकस किस तरह एंटायर प्रोडक्शन चेन पे ध्यान देता है कि भैया प्रोडक्शन पूरे एंटायर जो प्रोडक्शन है, पूरा प्रोडक्शन है, कैसा हुआ। मेथड कौन कौन से अपनाते हैं? प्रोग्राम्स और सिस्टम्स वगैरह। ठीक है, रोल ऑफ क्वालिटी प्रोफेशनल क्या होता है? क्वालिटी को मेजर करना, प्लान करना, प्रोग्राम का डिज़ाइन करना, यह आता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस में। ठीक है, ये आप पढ़ लेना और एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से आपको लिख के आना पड़ेगा कि जैसे इंस्पेक्शन का बॉक्स बनाया, एक तरफ ये प्राइमरी कंसर्न व्यू ऑफ क्वालिटी कर लेगा, इस तरफ इसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल में और क्वालिटी एश्योरेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा? क्वालिटी एश्योरेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑल डिपार्टमेंट्स विद मिनिमल टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। सभी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी एश्योरेंस वाले फेज़ में, या क्वालिटी एश्योरेंस वाले एक तरह से कह सकते हो आप उस प्रोसेस में। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट छोटे से लेके बड़े मैनेजमेंट तक, सबकी ओरिएंटेशन अप्रोच क्या होती है? बिल्डिंग क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इसकी। ठीक है, अब हमारा जो इसमें लास्ट आता है वो आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में प्राइमरी कंसर्न क्या होता है? स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। अगर कुछ प्रोडक्ट जैसे हम फ़ोन वगैरह बना रहे हैं तो उस पर हम कुछ यूनिक फीचर डाल सकते हैं कि हमारा एक जो हाईलाइट पॉइंट जो होगा उस प्रोडक्ट का, वो पर्टिकुलर वो चीज़ होगी, तो उससे रिलेटेड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये काम करता है। व्यू ऑफ क्वालिटी कम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फोकस किस पे करता है? मार्केट को और कस्टमर के नीड्स पे। क्या भैया कस्टमर को क्या ज़रूरत है, मार्केट की क्या नीड है। जैसे अगर आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट फ़ोन बनाती है, अब मार्केट में क्या नीड है कि किसी को कैमरा अच्छा चाहिए, ज़्यादातर लोगों को फ़ोन के कैमरे अच्छे चाहिए होते हैं। कस्टमर्स की नीड भी वही होती है कि कैमरा अच्छा चाहिए, तो कस्टमर की नीड जो होगी वो कलेक्टिवली मार्केट की भी सेम नीड होगी। तो जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो फ़ोन के जो कैमरे हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनाना स्टार्ट कर देगी और एक स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट डालेगी, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट डालेगा आपके। ठीक है, तो व्यू कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी कैसे हो जाती है इसमें कि मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है आप उस पर ही काम कर रहे हो। मार्केट कस्टमर्स की नीड कैमरे की, फ़ोन में कैमरे की ज़्यादा, तो आप कैमरा अच्छी क्वालिटी का दे रहे हो, तो एक तरह से जो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग। ठीक, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, तो आपने उस तरीके की उन्हें सप्लाई प्रोवाइड करा दी, तो इससे आपका भी फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। मेथड क्या होता है इसमें? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, गोल सेट किए जाते हैं, मोबिलाइजेशन होता है। ठीक है, रोल ऑफ क्वालिटी प्रोफेशनल्स, गोल सेटिंग, ठीक है, एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, टीम वर्क हो गया, प्रोग्राम डिज़ाइन हो गया। ये जो रोल जो होता है क्वालिटी प्रोफेशनल्स का, जो प्रोफेशनल वगैरह होते हैं उनका ये होता है, गोल को सेट करना, एजुकेट करना, समझाना, ट्रेनिंग देना, टीम वर्क कर, एक साथ टीम कोऑर्डिनेट होकर काम करना, टीम वर्क करना एक तरह से। ठीक है, एक साथ मिल के काम करना, प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, ये सब क्वालिटी प्रोफेशनल के रोल होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में? सबकी, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एवरीवन, इसमें सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और जो मैनेजमेंट जो होती है वो प्रोवाइड करती है एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। अप्रोच क्या होती है इसकी? ओरिएंटेशन एंड अप्रोच मैनेजिंग क्वालिटी चलता है ये। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल मेड अप ऑफ द होल। ठीक है, टोटल मतलब सारा,
क्वालिटी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया, सर्विसेज हो गया, जो प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, एक्ट हो गया, आर्ट हो गया, मैनर ऑफ हैंडलिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, ये सब मैनेज करना, हैंडल करना, कंट्रोल करना, ठीक है। ये आता है हमारा मैनेजमेंट में। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इसमें होता क्या है, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोडक्ट इन इट्स टोटलिटी, ठीक है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो डील करता है वो प्रोडक्ट, पूरे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही बात करता है, ठीक है। पूरे प्रोडक्ट के मैनेज कैसे हो रहा है, क्वालिटी कैसी है, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसके जो भी XYZ जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबसे डील करता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी डिटरमाइंड बाय कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। क्वालिटी जो एक प्रोडक्ट की फॉर्म बनती है वो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पर्टिकुलर एक्स प्रोडक्ट बना रही है, या कोई फ़ोन वगैरह, फ़ोन ले लो, जैसे आप फ़ोन बना रही है। अब तो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो होंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। अब उन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उनके अपने अपने वर्क होंगे, ठीक है। तो जो वो सब डिपार्टमेंट का जो काम करेंगे, वो जितनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करेंगे, जो जो उनके एफ़र्ट्स होंगे, उनके साथ सब सारे डिपार्टमेंट्स के एफ़र्ट्स को मिला के ही एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटरमाइन किया जाएगा, जो जिस चीज़ पे, जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो काम कर रहे हैं। जैसे फ़ोन हो गया, ठीक है। अब फ़ोन बना रहे हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग काम होंगे। तो उन सब के कामों को किस तरीके, क्या एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, उनके पॉजिटिव एफ़र्ट्स हैं, नेगेटिव एफ़र्ट्स हैं, उनको कंबाइनली देखा जाता है, एनालाइज़ किया जाता है कि क्वालिटी उस प्रोडक्ट की कैसी होगी, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि क्वालिटी डिटरमाइन जो करी जाती है वो कंबाइन एफ़र्ट से करी जाती है वेरियस डिपार्टमेंट्स में, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से होते हैं वो डिपार्टमेंट, डिज़ाइन का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो गया, परचेज़ का हो गया, प्रोडक्शन का हो गया, इंस्पेक्शन का हो गया, सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। इनका कंबाइनली एफर्ट मिलके ही एक प्रोडक्ट जो होता है उसको क्वालिटी का बताता है। क्वालिटी साइकिल बिगिनस एंड एंड विद यूज़र्स। जो क्वालिटी साइकिल जो होती है वो शुरू भी यूज़र से होती है और ख़त्म भी यूज़र पे ही जाके होती है, ठीक है। क्वालिटी साइकिल्स, यूज़र नीड एनालाइज्ड, यूज़र की नीड को एनालाइज़ किया जाता है, क्या ज़रूरत है उसकी। उसे फ़ोन चाहिए, फ़ोन में क्या फ़ीचर्स चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, रैम अच्छी चाहिए, रोम अच्छी चाहिए, क्या कहते हैं, इंटरनल स्टोरेज की अच्छा चाहिए। तो उसकी नीड्स को एनालाइज़ करा जाता है। और एंड विद यूज़र कैसा होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि अगर हमने वो प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर उससे सेटिस्फाई है या नहीं है, या उसका रिमार्क लेंगे कि फीडबैक वगैरह हो गया कि हमने एक फ़ोन लॉन्च करा, तो जो कस्टमर जो था उस उसकी नीड को हमने देखा कि उसे फ़ोन का कैमरा अच्छा चाहिए। अब हमने फ़ोन का कैमरा अच्छा उतार दिया मार्केट में, उसके बाद हमने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को फुलफ़िल करा, रिमार्क लिया हमने उससे, फीडबैक लिया कि भैया हमने जो फ़ोन बनाया है वो आपको कैसा लगा। तो वो क्वालिटी जो साइकिल होती है वो शुरू भी कस्टमर से होती है, एंड भी वो कस्टमर से ही होती है, ठीक है। प्राइमरी क्वालिटी ऑब्जेक्ट जो प्राइमरी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्राइमरी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम यूज़र सेटिस्फेक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, कि जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है क्वालिटी, प्राइमरी क्वालिटी प्रोवाइड करने का, ठीक है। या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी है, जो भी है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य होता है कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो यूज़र हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़र हैं उन्हें हम सेटिस्फाई कर सकें, उन्हें खुश कर सकें अपने प्रोडक्ट से एट मिनिमम कॉस्ट, और हमारा भी एक रीज़नेबल कॉस्ट लगे उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, उसे बनाने में, ठीक है। तो उसका उद्देश्य प्राइमरी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो यही होता है कि मैक्सिमम यूज़र सेटिस्फाई होता है एट मिनिमम कॉस्ट, सॉरी, एट मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है। अब आता है हमारा क्वालिटी कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सेम, ठीक है।
क्वालिटी कंसेप्ट ऑफ डिज़ाइन क्या होता है और क्या क्या फैक्टर से अफेक्ट करते हैं। क्वालिटी ऑफ अ डिज़ाइन ऑफ अ प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। टाइटनेस ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो टाइटनेस जो होती है, जो क्वालिटी कंसेप्ट ऑफ डिज़ाइन होता है वो कंसर्न करता है टाइटनेस ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि और अच्छे से समझते हैं इसे हम। इसमें आता है कि गुड क्वालिटी डिज़ाइन मस्ट इंश्योर कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस ओवर स्टिपुलेटेड लाइफ स्पैन स्टेटेड एज ए रेट आउटपुट एफिशिएंसी ओवरलोड कैपेसिटी, ठीक है। जो है गुड क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट के डिज़ाइन की, या गुड क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो ये इंश्योर करता है कि उसमें, वो ये इंश्योर करता है कि जो उसकी वो परफॉर्मेंस है, जो जो भी उसका लाइफ स्पैन होगा वो उसमें अच्छा ही वर्क करेगा। जैसे कोई फ़ोन है, अब फ़ोन की एवरेज लाइफ स्पैन क्या होगी, मान लीजिए 5 साल होती है, तो 5 साल तक अच्छा ही वर्क करेगा, उसकी क्वालिटी डिज़ाइन अच्छी होगी, गुड क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। तो वो ये इंश्योर करता है क्वालिटी कंसेप्ट ऑफ डिज़ाइन जो होता है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस से वो उसे कैसे इंश्योर करता है कि उसकी क्वालिटी को कैसे बताता है कि अच्छी है या अच्छी नहीं है, कैसे, एक तो उसके आउटपुट की वजह से, ठीक है, कि उसका आउटपुट वो हमें कैसे दे रहा है, जो उसका लाइफ स्पैन है उसके मध्य, उसके बीच में, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है उसकी, ठीक है, कितना ओवरलोड कितना है, कि अगर उस पर लोड अपनी एक्चुअल कैपेसिटी से ज़्यादा अगर कभी कभी थोड़ा बहुत लोड आ जाता है तो वो उस सिचुएशन में, वो उस सिचुएशन में फ्लक्चुएट होगा नहीं होगा, कैसे किस तरीके का से वर्क करेगा हमारा फ़ोन। तो वो चीज़ हो गई। कैपेसिटी क्या है उसकी, कि अगर हम जैसे मान लीजिए फ़ोन में 10,000 फ़ोटो रख लिए और उसकी कैपेसिटी है 8,000 की, तो वो अगर हम 10,000 फ़ोटोज़ फ़ॉर्मेट कर लेते हैं तो उस दौरान वो क्या, वो उस जो उसकी जो लोड होगा उसे बेयर कर सकता है क्या, उसकी इतनी कैपेसिटी है, नहीं है, हैंग होने लगेगा फ़ोन। मस्ट कंसिडर पॉसिबल मोड्स ऑफ फेलियर, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉसिबल मोड्स कंसिडर करे जाते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेस हो गया, ठीक है, खिंचाव जो होता है, वियर हो गया, वियर भी होता है, ठीक है, वियर भी होता है, घिस जो जाता है, कोरोजन, जंग लग गई, वाइब्रेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें कंसिडर की जाती हैं कि इन तरीके से वो फेल भी हो सकता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, एक मिनट, हाँ। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट continuous process result into evaluation of a product based on user need their feedback after use, ठीक है। जो प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसका जिसके रिजल्ट से हमें क्या मिलता है, विच रिजल्ट्स इनटू इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इवैल्यूएशन प्रोडक्ट के बारे में वो हमें बताता है, इवैल्यूएट करता है, किसके बेसिस पर, यूज़र के नीड्स के बेसिस पर या उसके फीडबैक के बेसिस पर, आफ्टर उसने जो प्रोडक्ट यूज़ करा है उसके बाद जो उसने फीडबैक दिया उसके बेसिस पर, ठीक है, ये आता है। अब फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स जनरली जो अफेक्ट करते हैं वो 4 टाइप के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कि टाइप ऑफ कस्टमर इन द मार्केट, कि किस किस टाइप के जो कस्टमर हैं वो मार्केट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन में पहला आता है टाइप्स ऑफ कस्टमर इन द मार्केट। वो किससे हमें पता चलेगा, मार्केट सर्वे कराएंगे, फिज़िकल कंसिडरेशन, लोगों से फिज़िकली जाके एक तरह से सर्वे लेंगे, ठीक है, उनसे उनके फीडबैक लेंगे, तो ये हो गया। सेकंड क्या आता है हमारा इसमें, प्रॉफिट कंसिडरेशन, ठीक है। प्रॉफिट कंसिडरेशन में डिफरेंट ग्रेड टू सूट डिफरेंट यूज़र्स, ठीक है। कोई 10,000 का फ़ोन चलाता है, कोई 20,000 का, कोई 80,000 का, कोई 1 लाख का, कोई 1.5 लाख। तो अब ये वही होता है कि डिफरेंट ग्रेड सूट करते हैं डिफरेंट यूज़र्स पर।
किसी को 80,000 का फ़ोन पसंद आता है तो कोई बेचारा 20,000 वाला भी चला लेता है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशन में ठीक है, अगर हम कार बना रहे हैं या फिर अगर हम बस बना रहे हैं तो डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग गाड़ी का डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने हिंदी में लिख रखा है, ये रहा, इसे आप हिंदी में लिख लेना, ये मैंने यहाँ हिंदी में लिख रखा है। देखो अगर हम कार बनाते हैं बस बनाते हैं, इफ़ वी बिल्ड डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग गाड़ी का डिज़ाइन अलग होगा। एग्जाम्पल क्या होता है, अगर कश्मीर में कार का अलग इंजन होगा और डिज़ाइन होगा उसका, एंड अगर हम यूपी में कोई गाड़ी बना रहे हैं तो यूपी में अलग होगा, क्योंकि कश्मीर में पड़ती है ठंड, बर्फ़, तो वहाँ का इंजन की जो डिज़ाइनिंग होगी, गाड़ी का जो डिज़ाइनिंग होगा, टायर वगैरह का डिज़ाइनिंग होगा, वो थोड़े सा अलग होंगे। यूपी में जो बनेगी गाड़ी अलग तरीके से डिज़ाइनिंग होगी उसकी। ठीक है, और जो अब हमारा फोर्थ जो आता है वो आती है स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ जनरली ग्रेटर फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है, लाइफ, इंटरचेंजेबिलिटी हो गई, ठीक है, किसकी, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स की, ठीक है, वो हो गया। क्लोजर क्लोजर टॉलरेंस होता क्या है, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट डिज़ाइन पैरामीटर, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो जो उसमें कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स होंगे कि भैया ये 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 तो हमें फॉलो करने ही करने हैं। ये जैसे अगर कोई प्रोडक्ट, जैसे फ़ोन बना रही है कोई कंपनी, और उसमें कॉल सिस्टम तो हो नहीं होगा ही होगा, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें लगेंगी तो वो चीज़ तो मतलब डिज़ाइनिंग में है ही है, वो चीज़ तो हमें करनी, कैमरा तो हमें फ़ोन में लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो ये सब आती है हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट में प्रोडक्ट की। अब अगला क्या आता है हमारा, क्वालिटी प्लानिंग एंड इट्स विजन एंड मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिटी प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले इट इज़ अबाउट सेटिंग गोल्स एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटजीज टू एंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डिलीवर एक्सीलेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। क्वालिटी प्लानिंग का मतलब क्या होता है, क्वालिटी प्लानिंग होता है किससे के बारे में होता है कि सेटिंग गोल सेट करना, ठीक है, क्रिएट करना स्ट्रेटजीज़ को, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट या फिर जो अगर वो कोई सर्विस भी डिलीवर कर रही है वो तो एक्सीलेंट प्रोडक्ट डिलीवर करे, और या फिर सर्विस जो अपनी डिलीवर कर रही है वो एक्सीलेंट करे, जो कि सेटिस्फाई करे कस्टमर्स की नीड्स को या फिर कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली क्वालिटी क्रिएटेड ड्यूरिंग डिज़ाइन, इनिशियली क्वालिटी क्रिएट करी जाती है डिज़ाइन के दौरान, कैसे, इज़ इन फॉर्म ऑफ डिज़ाइन पर्टिकुलर्स, ठीक है, डिज़ाइन पर्टिकुलर्स की फॉर्म में। दिस क्रिएशन ओनली ऑन पेपर, ये सिर्फ पेपर पे ही होता है स्टार्टिंग में, इन फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट वगैरह बनता है जो उसका सबसे पहले ब्लूप्रिंट वगैरह बनता है, यहाँ उसकी बात हो रही है। क्वालिटी क्रिएट होती है वो डिज़ाइनिंग में, स्टार्टिंग जो इनिशियलाइजेशन होता है, जो स्टार्टिंग होती है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बनने की, वो डिज़ाइनिंग में होती है, और ये क्रिएशन जो होता है, डिज़ाइनिंग जो होती है वो पेपर पर होती है। ठीक है, किसकी फॉर्म में, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग फॉर्म में, ड्राइंग वगैरह जो बनती है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, क्वालिटी इज़ एक्चुअली बिल्ट इनटू प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर। ठीक है, फिर जो पेपर का वो जो डिज़ाइन है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा जाता है रियल लाइफ में, और उस जो ब्लूप्रिंट बनता है उस प्रोडक्ट का, उससे वो फिर एक एक्चुअल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट रिक्वायर्स वेरियस एक्टिविटीज़ फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है प्रोडक्ट की, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। ठीक है, अब क्या आता है इसमें, अब आता है हमारा प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ स्टेप्स कह लो आप। ठीक है, पहले 3 स्टेप्स आते हैं हमारा प्रोसेस इंजीनियरिंग में, दूसरे जो आते हैं वो आते हैं क्वालिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर। तो जो प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे पहला आता है सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस मशीन एंड टूल्स। हमें जैसे
हमने बनाना है भैया फ़ोन, ठीक है। अब हम फ़ोन बनाने की हमें क्या क्या प्रोसेस लगेंगे उसमें, कौन कौन सी हमें मशीन्स की आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या हमें उसमें टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। प्रोसेस प्लानिंग कि भैया कौन सा प्रोसेस हमें कब करना है, कौन सा प्रोसेस कब अप्लाई करना है, तो उसकी प्लानिंग, प्रोसेस प्लानिंग। थर्ड क्या आता है, डिज़ाइन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ जिग्स टूल्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। भाई डिज़ाइनिंग होगी, ठीक है, टूल्स वगैरह ये इन्हें अरेंज करा जाएगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजरिंग वगैरह करी जाएगी। तो ये सब आता है हमारा प्रोसेस इंजीनियरिंग में, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा प्लानिंग ऑफ प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल की प्लानिंग होती है फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ में क्या आता है, प्लानिंग दी क्वालिटी कंट्रोल इन इनकमिंग मटेरियल्स। क्वालिटी कंट्रोल होगी जो मटेरियल्स आएंगे, ठीक है, जो मटेरियल यूज़ होंगे, जिस मटेरियल की हमें आवश्यकता है, ठीक है, उनकी प्लानिंग होगी, उनकी क्या अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो भी हम प्रोडक्ट, जो भी हम चीज़ उसमें यूज़ करेंगे प्रोडक्ट के डिज़ाइनिंग में, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। एफ में क्या आता है हमारा, सिक्स्थ पॉइंट, प्लानिंग ऑफ द क्वालिटी अप्रेजल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। जो फिर फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा तैयार होगा उसकी क्वालिटी देखेंगे, अच्छी होनी चाहिए अप्रेजल, क्वालिटी अप्रेजल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उस चीज़ से रिलेटेड जो प्लानिंग होगी वो हमारी सिक्स्थ वाले प्लानिंग फेज़ में आ जाती है। और ये जो तीन जो फेज़ आते हैं हमारे, ये क्वालिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, देयर फॉर क्वालिटी कंसिडरेशन kept in view while planning any manufacturing activity irrespective of who does the planning, ठीक है। क्वालिटी कंसिडरेशन भैया दिमाग में रखी जाती है जब प्लानिंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उस दौरान के हमें जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी ही रखनी है, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं ये उन्हें ये इस चीज़ के बारे में भी गाइड करा जाता है, बताया जाता है। और ये बात जो एम्प्लॉय वगैरह होती हैं, जो वर्कर वगैरह होते हैं, जो भी मैनेजर वगैरह जो भी होता है, उनके दिमाग में बिठाई जाती है कि जो प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, या जो जो भी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं उसमें। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है और प्रोक्योरमेंट के प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। 9-10 स्टेप्स होते हैं इसके प्रोक्योरमेंट के, 9 होते हैं शायद। तो प्रोक्योरमेंट क्या होता है, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट का मतलब ये होता है परचेजिंग, परचेज करना या फिर ऑब्टेन करना, ठीक है, सीधा सीधा समझ लो आप। प्रोक्योरमेंट जो होता है या तो होता है वो परचेज करना या होता है वो ऑब्टेन करना, ठीक है। और उसके डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे हम। प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एन इंडिविजुअल। वो प्रोसेस, क्या प्रोसेस, परचेज करने का गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी ग्रुप के लिए, इन्हें सिस्टमेटिक, एक सिस्टमेटिक तरीके से और एक प्लान्ड वे में, सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड वे, विच इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लान एंड पर्पस। इसमें क्या क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, प्लानिंग होती है, उद्देश्य होता है। तो ये आता है हमारा प्रोक्योरमेंट में। प्रोसेस जो होता है परचेज करने का गुड्स और सर्विसेज को किसी भी इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी ग्रुप के लिए, एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड वे में, जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, प्लान होता है और पर्पस होता है, ठीक है। जो प्रोक्योरमेंट जो होता है वो चार टाइप्स का होता है, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, इनडायरेक्ट, सर्विस और गुड प्रोक्योरमेंट, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में रॉ मटेरियल आ जाता है, इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में टेबल हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, फैंस वगैरह हो गया, ये सब आ जाता है, ठीक है। सर्विस प्रोक्योरमेंट में कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लेबर वगैरह आ जाती है। गुड प्रोक्योरमेंट में प्रोडक्ट से रिलेटेड आ जाता है, हमारा प्रोडक्ट वगैरह आ जाता है, ठीक है। अब प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस क्या होते हैं या फिर प्रोक्योरमेंट के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। प्रोक्योरमेंट के जो होते हैं वो हमारे बेसिकली जो होते हैं वो क्या कहते हैं, 9 स्टेप्स होते हैं हमारे, ठीक है। जो प्रोक्योरमेंट होता है उसके हमारे
9 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई विच गुड्स एंड सर्विसेज द कंपनी नीड्स। कि स्टेप 1 में हम देखेंगे कि क्या गुड्स और सर्विसेज, क्या प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज है जो कंपनी को चाहिए। स्टेप 2 में आता है सबमिट परचेज रिक्वेस्ट। ठीक है, तो परचेज रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। इसमें क्या आता है? देखो यहाँ देखो, अगर कुछ चेंजेस होने हैं किसी प्रोडक्ट में, देन कस्टमर से रिटेलर, एम्प्लॉय, मैनेजर, फिर हायर अथॉरिटी तक जाता है। ठीक है, देन चेंजेस होते हैं। अगर मैंने प्रोडक्ट बनाया, फ़ोन बनाया, ठीक है, अब फ़ोन में कुछ गड़बड़ी आ गई तो कस्टमर बोलेगा रिटेलर से। ठीक है, रिटेलर बोलेगा जो एम्प्लॉय वगैरह होगा ऑर्गेनाइजेशन का उससे। एम्प्लॉय किससे बोलेगा? मैनेजर से। मैनेजर किससे बोलेगा? जो हायर अथॉरिटी होगी, सीईओ वगैरह जो होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो दिक्कत आई है। ठीक है, स्टेप 3 में क्या आता है? असेस एंड सेलेक्ट वेंडर्स। ठीक है, सोर्सिंग स्टेज होती है ये हमारी। स्टेप 4 में क्या आता है? नेगोशिएट करते हैं प्राइस को एंड टर्म्स को। लिखित में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है इसमें। ठीक है, स्टेप 5 में क्या होता है? क्रिएट अ परचेज ऑर्डर। ठीक है, पीओ क्रिएट करते हैं, परचेज ऑर्डर। स्टेप 6 में क्या आता है? रिसीव एंड इंस्पेक्ट द डिलीवर्ड गुड्स। रिसीव कर लिया हमने वो प्रोडक्ट, उसकी इंस्पेक्शन करी, ठीक है, ओके। स्टेप 6 में ये होता है। जो ये हमारे स्टेप 4, 5 जो 6 जो होते हैं, ये आता है हमारे परचेजिंग स्टेज में। ठीक है, स्टेप 7 में क्या आता है हमारा? कंडक्ट 3 वेज मैचिंग। 3 वेज मैचिंग में क्या होता है? परचेज ऑर्डर, ऑर्डर रिसीव कर लिया और उसका इनवॉइस, जो उसका बिल वगैरह होता है वो। ठीक है, वो इससे हम कंफर्म करते हैं स्टेप 7 में। इन परचेज ऑर्डर देख के, जो ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है उसके, और जो हमारा बिल होगा, जो इनवॉइस होगा, उस इन तीनों को वेरीफाई करके हम स्टेप 7 में करते हैं। ठीक है, मैचिंग करते हैं कि हाँ जो हम प्रोडक्ट मिला है वो हमें ओके एक्चुअल प्रोडक्ट वही मिला है या नहीं मिला। ठीक है, स्टेप 8 में क्या आता है हमारा? अप्रूव द इनवॉइस एंड अरेंज पेमेंट। अब हमने बिल ले लिया उससे और उससे हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, और रिकॉर्ड कीपिंग, और जो जो भी हमें बिल वगैरह मिला वो हमने अपने पास रखा। स्टेप 7, 8 और 9 जो आता है वो हमारा पेमेंट स्टेज में आता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारे प्रोक्योरमेंट के जो प्रोसेस होते हैं या फिर प्रोक्योरमेंट के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैपेसिटी ऑफ सप्लायर। ठीक है, और उस डिफरेंट मेजर टू असेस इट। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ सप्लायर क्या होता है? It is the maximum quantity of goods or services that the supplier can produce or deliver within a given time frame। एक गिवन टाइम फ्रेम में एक सप्लायर कितना अपना जो कह सकते हैं प्रोडक्ट है या फिर जो भी उसके पास आइटम है या जो सर्विस है उसकी, वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है और उसे डिलीवर कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी? गुड्स और सर्विसेज की, जो कि सप्लायर प्रोड्यूस कर सकता है या फिर डिलीवर कर सकता है गिवन टाइम फ्रेम में। ठीक है, वो एबिलिटी होती है सप्लायर की या फिर कैपेसिटी होती है सप्लायर की। डिफरेंट मेजर टू असेस, कौन कौन से डिफरेंट मेजर्स होते हैं इसमें? जनरली 4 होते हैं हमारे। पहला क्या होता है हमारा? प्रोडक्शन आउटपुट। ठीक है, प्रोडक्शन आउटपुट में क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ सप्लायर विद इन गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट होता है सप्लायर का, कि मेरे पास इतना माल है, मैं इतने माल से इतना प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, इतना आउटपुट मिल सकता है मुझे। ठीक है, सच एज यूनिट्स प्रोड्यूस पर डे, पर वीक और पर मंथ। कि भैया एक एक दिन में कितना प्रोडक्ट मेरा बन रहा है, एक हफ्ते में कितना बन रहा है, या फिर एक महीने में कितना प्रोडक्ट मेरा बन रहा है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो। ठीक है, जैसे क्या कर सकते हो आप? बिस्किट ले लो, कि एक दिन में कितना बिस्किट प्रोड्यूस बना रहा है वो, एक हफ्ते में कितना, एक महीने में कितना। डायरेक्ट मेजर ऑफ सप्लायर कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल आउटपुट। ये डायरेक्ट मेजर होता है सप्लायर की कैपेसिटी को देखने का या आउटपुट कर उसे मापने का। सेकंड क्या आता है हमारा? लेड टाइम। मेजर द टाइम टेकन बाय द सप्लायर टू फुलफिल एन ऑर्डर फ्रॉम पॉइंट ऑफ रिसीविंग टू डिलीवरिंग इट। ठीक है, लेड टाइम में क्या आता है भैया? टाइम देखते हैं कि जो सप्लायर है वो ऑर्डर को
क्या डिलीवरी रिसीविंग से लेके डिलीवरिंग तक कितना टाइम ले रहा है सप्लायर उस हमारे प्रोडक्ट को, उस जो हमारा ऑर्डर है उसको पहुंचाने में, ठीक है। तो लेट टाइम में वही आता है, मेजर करता है टाइम किसके द्वारा जो टेकन लिया जा रहा है सप्लायर के द्वारा फुलफ़िल करने के लिए एक ऑर्डर को पॉइंट ऑफ रिसीविंग से लेके डिलीवरिंग तक, ठीक है। शॉर्टर लेट टाइम हाई कैपेसिटी, जितने वो कम टाइम में जितना लेट टाइम कम होता है उतनी ही कैपेसिटी प्रोडक्ट की बढ़ जाती है या उतनी हाई कैपेसिटी प्रोडक्ट वो डिलीवर कर पाएगा, ठीक है। थर्ड आता है हमारा स्क्रैप एंड रीवर्क रेट, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव दैट रिक्वायर रीवर्क और आर डिस्कार्डेड एज स्क्रैप। अब भैया हमने 1000 हमने बिस्किट बनाए, ठीक है। अब 1000 बिस्किट में से हमारे 100 बिस्किट ख़राब हो गए, ठीक है। तो वही जो 100 बिस्किट ख़राब हो गए वो हमारा इसके अंदर आ जाता है कि ये मेजर करता है कि कितना प्रोपोर्शन जो है वो डिफेक्टिव में आ जाता है या कितना प्रोपोर्शन जो रिवर्क होगा। जैसे कोई प्रोडक्ट वगैरह जैसे फ़ोन वगैरह बन रहा है तो उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो वो कितना वो क्या कह सकते हैं वो प्रोपोर्शन नापता है कि भैया 100 फ़ोन बनाए, 100 में से मेरे 50 फ़ोन ख़राब निकल गए, ठीक है। तो फिर वो रिवर्क होगा उन 50 फ़ोन पे जो डिफेक्टिव है, तो वही मेजर करता है, उस प्रोपोर्शन को मेजर करता है, डिफेक्टिव प्रोपोर्शन को कितना ख़राब है कितना सही है, या जो डिस्कार्डेड हो जाता है एज ए स्क्रैप। लोअर रेट इज़ इक्वल लो, जो लोअर रेट रिजल्ट करता है वो हायर कैपेसिटी करता है और हायर क्वालिटी। जितना ये स्क्रैप और रिवर्क रेट जो होगा उतना कम होगा उतनी ही कैपेसिटी हायर होगी और क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी बनेगी, ठीक है। लास्ट जो इसमें हमारा आता है वो आता है फोर्थ हमारा कस्टमर नीड्स, कि कस्टमर नीड्स क्या होता है, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन नॉट ए डायरेक्ट मेजर ऑफ कैपेसिटी, ये डायरेक्टली मेजर नहीं करी जा सकती, ठीक है। सेटिस्फैक्शन सर्वेज होते हैं, फीडबैक लिए जाते हैं लोगों से, सेटिस्फैक्शन सर्वेज और फीडबैक कैन टेल सप्लायर्स एबिलिटी। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो बिस्किट बना रही है, लोग उसे बिस्किट को खाएंगे, उसका सर्वे वगैरह करेगी कोई उस ऑर्गेनाइजेशन जो बिस्किट बना रही है उस बिस्किट का अगर सर्वे कराते हैं लोग उसे फीडबैक लेंगे, तो उससे उस जो सप्लायर की जो एबिलिटी है, जो उसकी प्रोडक्ट बनाने की जो क्वालिटी है वो पता चल जाती है कि भैया वो अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है या फिर ऐसी बेकार प्रोडक्ट उसने बना रहा है। अब आता है हमारा रोल ऑफ सप्लायर इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कि रोल और सप्लायर मॉडर्न मैन्युफैक्चर में सप्लायर्स का क्या रोल होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लेना एक बार यहाँ से, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द सप्लायर्स, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द सप्लायर्स ये आ सकता है 10 मार्क्स में, एक बार आप पढ़ लेना ये वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है। रोल ऑफ सप्लायर्स इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, सप्लायर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो सप्लायर होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। सबसे पहला क्या कैसे कैसे रॉ मटेरियल सप्लाई, रॉ मटेरियल की सप्लाई, जैसे अगर मुझे बिस्किट बनाना है तो आटा चीनी ये सब, तो ये रॉ मटेरियल होगा तो इसकी सप्लाई के लिए क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो फिर मटेरियल अच्छा डलेगा, अच्छी जगह से आना चाहिए, तो ये सब चीज़ें क्वालिटी एश्योरेंस भी होती है उस प्रोडक्ट की करनी पड़ेगी। एक अच्छा प्रोडक्ट हमें आउटपुट निकालना है, वही कॉस्ट एफिशिएंसी, एक रीज़नेबल कॉस्ट में, एक इफ़ेक्टिव कॉस्ट में हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाए। रिस्क मिटिगेशन, कम से कम रिस्क हो, रिस्क मिटिगेशन मतलब मिटिगेट करना मतलब रिड्यूस करना या फिर एलिमिनेट करना, तो रिस्क भी कम से कम हो, ठीक है। अब आता है हमारा इंस्पेक्शन एंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स, के इंस्पेक्शन क्या होता है और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। द एक्ट ऑफ केयरफुली एग्जामिन समथिंग टू मेक श्योर इट मीट्स द नेसेसरी स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन, ये एक एक्ट होता है जो इसमें क्या होता है कि केयरफुली एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है किसी भी प्रोडक्ट को, और ये मेक श्योर करा जाता है कि जो वो प्रोडक्ट है वो अपने जो नेसेसरी जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं वो उन्हें मीट कर रहा है, या जो उसके रिक्वायरमेंट है जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वो उन्हें मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है किसी प्रोडक्ट हो या जो भी चीज़ है उसे एनालाइज करना, उसे देखना कि वो सही बना है या नहीं बना, ठीक है। अब चेकिंग फॉर डिफेक्ट्स, डिफेक्ट चेक करते हैं,
डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, चेंजेस वगैरह करने हो, और एनी अदर फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द क्वालिटी, ठीक है। इंस्पेक्शन में क्या क्या डिफेक्ट देखते हैं, ठीक है, डेविएशन वगैरह होती है इंस्पेक्शन से, या फिर और भी जो अदर फैक्टर होते हैं जो कि जिससे कि क्वालिटी में फ़र्क आता है, वो चीज़ इंस्पेक्शन में चेक करी जाती है, जिससे कि क्वालिटी जो हो वो और क्या कह सकते हो कि अच्छी हो प्रोडक्ट की। तो उसके लिए इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्पेक्शन, के इंस्पेक्शंस के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। इसमें सबसे स्टेजेस आती है सबसे पहले, ठीक है। स्टेजेस में क्या आता है, स्टेज इंस्पेक्शन में ये 5 पॉइंट आते हैं, ठीक है। कंडक्टेड एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एम्स टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस क्वालिटी इश्यूज अर्ली ऑन, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस समय हम प्रोडक्ट को पहले जितनी जल्दी हम उसमें उसके जो अगर कुछ डिफेक्ट उसमें आ रहा है, तो अगर हम जितना जल्दी उस डिफेक्ट को पकड़ लेंगे, जितना टाइम से पहले पकड़ लेंगे, तो हमारा जो क्या कहता है कह सकते हैं रिस्क भी कम होगा, और जो हमारा लॉस होगा फाइनेंशियली वो भी कम होगा, ठीक है। प्रिवेंट डिफेक्ट्स फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू लेटर स्टेजेस, ये इसमें क्या करता है, डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है, डिफेक्ट को पहले ही भाप लेता है, इंस्टेड ऑफ बाद में अगर वो अगले स्टेजेस में पता चले। अगर हमें वो जैसे अगर कुछ फ़ोन जैसे फ़ोन हो गया, अगर फ़ोन से रिलेटेड कुछ दिक्कत आती है, अगर फ़ोन में कोई डिफेक्ट आ गया, अगर हमें स्टेज 1 में पता चल गया, तो हम उसे ईज़िली कह सकते हैं उसे डिफेक्ट को हम हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और जिससे जो हमारा फाइनेंशियल जी लॉस भी जो होगा वो भी बहुत नेग्लिजिबल होगा। अगर हम सेम डिफेक्ट हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या उसे हम नहीं देख पाते हैं, तो अगर स्टेज 1 2 3 4 करके अगर हम उसे स्टेज 8 पे देखेंगे, तो जो बाकी की जो हमें 7 स्टेज का लॉसेस है फाइनेंशियली भी, और क्या कह सकते हैं टाइम का भी, और मनी का, पैसे का, जो प्रोडक्ट हमारा यूज़ हुआ वो सब हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उससे कई चीज़ें लॉस होंगी, तो वो उस चीज़ से हमें प्रिवेंट कर देता है, और ये हमें पहले ही बता देता है इंस्टेड ऑफ बाद में बताने से। इंश्योर कंसिस्टेंस क्वालिटी थ्रू आउट द प्रोसेस, ये इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट रहे हर स्टेजेस में। प्रोएक्टिव अप्रोच टू मिनिमाइज डिफेक्ट एंड रिवर्क, प्रोएक्टिव अप्रोच अप्लाई करी जाती है जिससे कि जो डिफेक्ट है वो मिनिमाइज करा जा सके, या फिर और रिवर्क से बचा जा सके, ये रहा, ठीक है, रिवर्क से बचा जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनल इंस्पेक्शन, कंडक्ट एट एंड ऑफ प्रोडक्शन, ये लास्ट में होता है, प्रोडक्शन के एंड में, प्रोडक्ट बना दिया उसके बाद में उसके लास्ट में होता है। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज, एक जो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है, ठीक है, जो भी या फिर जो सर्विसेज वगैरह है, या तो प्रोडक्ट हो गया या कोई सर्विसेज हो गया, उसका फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसका असेसमेंट करा जाता है। वेरीफाई कंप्लायंस विद क्वालिटी स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन, उसकी क्वालिटी चेक करी जाती है, के स्टैंडर्ड्स के जो रिक्वायरमेंट हैं, जो नीड्स हैं, जो उसके बेसिक या जो उसके स्ट्रिक्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फुलफिल हैं या नहीं, वो सब इसमें देखा जाता है, ठीक है। इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करा जाता है, एनालाइज करा जाता है कि जो कस्टमर की नीड थी वो हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। एंड रेडीनेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिवेंट शिपमेंट ऑफ सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, प्रिवेंट करता है शिपमेंट को सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज में। क्या जैसे क्या होता है, ओवरऑल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन हो गया, पैकेजिंग और लेबलिंग इंस्पेक्शन हो गया, रैंडम सैंपल टेस्टिंग हो गया, ये सब होता है हमारा इसमें, जो शिप जिससे कि ये बताता है कि जब अगर शिपमेंट वगैरह होगा प्रोडक्ट का उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जो ओवरऑल प्रोडक्ट जो पूरा प्रोडक्ट जो होता है उसका इंस्पेक्शन करा जाता है। पैकेजिंग वगैरह जो होती है उस प्रोडक्ट की, या जो जो भी इस पर लेबलिंग वगैरह लग रही है उसका इंस्पेक्शन होता है, या फिर जो रैंडम सैंपल होता है उसकी कोई भी बीच में, जैसे मैंने 100 फ़ोन बनाए, 100 फ़ोन में से कोई से फ़ोन चेक कर लिया, ठीक है, वो सब आता है इसमें। लास्ट अब इसमें जो हमारा लास्ट
लास्ट के जो टर्म्स आती हैं वो ये आते हैं कि वारंटी क्या होता है, गारंटी क्या होता है, एनालिसिस ऑफ क्लेम क्या होता है। वारंटी भी आपको पता है, गारंटी भी आपको पता है, और एनालिसिस ऑफ क्लेम भी आपको ये मुश्किल पता होगा, लेकिन अगर आप इस दुनिया में रह रहे हो तो वारंटी और गारंटी तो पता ही होगा आपको। वारंटी क्या होता है? एक्ट्स लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर विच यू मस्ट पे अ प्रीमियम। वारंटी जो होती है एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें हम एक प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है, कि मे लास्ट लॉन्गर देन गारंटी एंड कवर वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम। ये जो होता है गारंटी जो होती है उसके इसका जो स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वारंटी जो वो मिलती है ज़्यादा टाइम के लिए मिलती है, 5 साल 10 साल इस तरीके से। गारंटी जो होती है वो 1 साल 6 महीने इस तरीके से मिलती है। और इसकी कवर वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम, इसमें क्या होती है वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम से भी कवर हो जाती है। इसमें हमें प्रीमियम देना पड़ता है वारंटी में। वारंटी कार्ड वगैरह जो होता है वो इसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें। डजंट रिड्यूस योर राइट अंडर कंज्यूमर लॉ, ठीक है। ये रिड्यूस नहीं करता, हार्म नहीं करता जो कंज्यूमर लॉ के राइट्स होते हैं, ठीक है। वारंटी जो भी है देख लेना, है आसानी, बस बस बना के लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आसान है बहुत। गारंटी क्या होता है? गारंटी ऑफ क्वालिटी इज़ टू प्रोटेक्ट द कस्टमर्स इफ़ प्रोडक्ट परचेज्ड बाय हिम टर्न आउट डिफेक्टिव। ये क्या करता है कि जो प्रोडक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है कस्टमर को, अगर उसका जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव निकल जाता है। मैं फ़ोन लाया एक दुकान से, अब मेरा फ़ोन निकल आया ख़राब। अब मेरा फ़ोन जो था वो गारंटी में था, तो मैं उस शॉप पे जाऊँगा, वहाँ से दूसरा फ़ोन एक्सचेंज करके ले आऊँगा, एक गारंटी से वो मुझे नया फ़ोन दे देगा, अगर उस फ़ोन की गारंटी मुझे मिली होगी तो। वही होता है गारंटी ऑफ क्वालिटी। कंपनी Company will replace the article free of change or refund money if product found to have any defect। अगर मेरे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट निकलता है, कुछ गलती निकलती है, तो जो कंपनी जो होगी वो या तो मेरा मुझे पैसा वापस कर देगी, या मुझे उस एक्सचेंज जो प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट मुझे एक्सचेंज करके दे देगी। तो ये सब आता है हमारा गारंटी। अब हमारा एनालिसिस ऑफ क्लेम क्या होता है? द एनालिसिस ऑफ क्लेम इज़ ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। जो एनालिसिस ऑफ क्लेम जो होता है वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है क्वालिटी मैनेजमेंट का। कैसे? एज इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस क्वालिटी इशूज। ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, या फिर एड्रेस करने में, बताने में क्वालिटी इश्यूज़ क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं जो कि इसकी क्वालिटी को इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये जो एनालिसिस ऑफ क्लेम होता है ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फाई रहते हैं इसके थ्रू। एंड ड्राइव कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स। और जैसे जैसे डिफेक्ट आते हैं एनालिसिस ऑफ क्लेम में, जो प्रोडक्ट होगा वो क्लेम हो जाएगा, ठीक है। और जो कंपनी होगी वो उस जो डिफेक्ट होगा जो बताया जाएगा कंज्यूमर के द्वारा उस पे काम करेगी, जिससे कि जो प्रोडक्ट जो होगा वो कंटिन्यूअसली एक इफ़ेक्टिव वे में वो जो कंपनी जो होगी उस प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव करती रहेगी। और धीरे धीरे उसके जो डिफेक्ट रिलेटेड जो होगी, जो प्रोडक्ट में डिफेक्ट वगैरह होगी, उसका भी रेट जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आता है हमारा एनालिसिस ऑफ क्लेम में, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक आता है हमारा, लास्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होता है? रेफर्स टू द सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू कस्टमर। सपोर्ट और जो असिस्टेंट प्रोवाइड करा जाता है कस्टमर्स को आफ्टर दे हैव परचेज्ड अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। मैंने फ़ोन ख़रीदा, अब मेरा फ़ोन की वो स्क्रीन टूट गई, अब मैं जाऊँगा सर्विस सेंटर, वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके फ़ोन अपना सही करा लूँगा।
फ़ोन तो मैंने प्रोडक्ट तो मैंने एक ही बार लिया, उसके बाद की जो मुझे सर्विसेज मिली, उसके बाद की जो मुझे एक तरह से कह सकते हो असिस्टेंट मिला वहाँ वहाँ उस कंपनी के द्वारा, तो वही हमारा सेल्स आफ्टर सर्विसेज हो गया। कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट इसमें क्या आता है, कस्टमर सपोर्ट आता है प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कॉल वगैरह करके अगर हम कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड इशू है तो हम वो कर सकते हैं, कुछ हमें क्वेरीज है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, हम वो भी कस्टमर सपोर्ट के थ्रू उसको हटा सकते हैं अपनी क्वेरीज को। वारंटी एंड रिपेयर्स, अगर हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो हम उसे वो उसकी वारंटी मिलेगी हमें, रिपेयर वगैरह भी हम उसे करा सकते हैं अगर वो ख़राब हो जाता है तो। टेक्निकल सपोर्ट्स मिलता है, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स और एसेसरीज, जैसे मेरे फ़ोन का चार्जर ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो मुझे दूसरा चार्जर प्रोवाइड करवा देगी। मैं कहीं जाके ख़रीदूँगा शॉप वगैरह से, वहाँ से, तो एसेसरीज़ वगैरह होगी वो मुझे बाद में भी प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है। और जो मेरा प्रोडक्ट जो होगा, फ़ोन जो होगा मेरा, वो उसके साथ भी आती है, ठीक है। तो वही होगा स्पेयर पार्ट और एसेसरीज़। फीडबैक और सर्विस होते हैं उसमें, ठीक है। फीडबैक और सर्विस के भैया, जो मेरा प्रोडक्ट जो एक्स प्रोडक्ट बनाया मैंने, है ना, वो मार्केट में निकाला, अब उसके बाद मैंने अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की। अब कुछ लोगों को कुछ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो कस्टमर्स वो आपके पास आ रहे हैं और ठीक है, वो आप उनको ठीक करके दे रहे हो, आप उनका टाइमली रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो इस चीज़ का आप फीडबैक और सर्विस वगैरह करोगे तो वो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स में जो आपके क्या कहते हैं, जो रेगुलर कस्टमर्स वगैरह होते हैं, आप उनको इंसेंटिव्स वगैरह देते हो, उनको गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करते हो, एनकरेज वगैरह करते हो, ठीक है। स्पेशल ऑफ़र निकालते हो, डिस्काउंट वगैरह निकालते हो, या और भी जो लोग होते हैं उनके लिए, जो पब्लिक जो कस्टमर होते हैं उनके लिए डिस्काउंट वगैरह निकालते हो, स्पेशल ऑफ़र निकालते हो दिवाली वगैरह पे, ठीक है। इस तरीके से तो जो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स हो जाते हैं ये इसमें आ जाते हैं। तो इसी के साथ ही जो हमारी यूनिट 1 है क्वालिटी मैनेजमेंट की, जिसका नाम है क्वालिटी कंसेप्ट्स, वो कंप्लीट होती है यहाँ पे, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कर देना, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @स्कॉलर पल्स पे, स्कॉलर पल्स को, ठीक है। और अगर आपको मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो भी हो, आप मुझे फीडबैक देना, तो मैं धीरे धीरे भी अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।